10 मिनट में सीखेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण के गुणनखंड बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये अगर आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल भी अगर नहीं आया तो इनडायरेक्टली आपसे कैसे ना कैसे करके पूछा ही जा सकता है। कुल मिला के बीजगणित के किसी भी सवाल में द्विघात समीकरण का लॉजिक लग जाता है और अगर हमें गुणनखंड नहीं आते हैं तो फिर सवाल भाई फंस जाता है। तो इस वजह से हम इस वीडियो में 10 मिनट में जल्दी से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण के गुणनखंड होते कैसे हैं। तो पहले ही सवाल पर आते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग पहले से ये कुछ बातें जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, और उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब ये है कि जो x की घात 2 है वो पहले लिखी होनी चाहिए, फिर x की घात 1 और फिर उसके बाद एक अचर पद, है ना। और ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाती है, आपको ये बात मालूम है। सवाल दिया गया है x² + 7x + 10। आप इसे देखो, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो जो रूल नंबर फर्स्ट होना चाहिए, क्या समीकरण हमारा मानक रूप में है। अगर मानक रूप में है तो ठीक, अगर मानक रूप में नहीं है तो उसे मानक रूप में करेंगे। x की घात 2 पहले लिखा है, फिर उसके बाद x लिखा है, फिर उसके बाद अचर पद लिखा है, मतलब हाँ ये हमारा समीकरण मानक रूप में है, तो हमें इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मानक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो a की जगह लिखा है 1, b की जगह लिखा है 7, अगर तुलना करो तो b की जगह लिखा है 7 और c की जगह लिखा है 10। तो सबसे पहले हम a का c से गुणा करते हैं। यहाँ पे क्योंकि a की जगह 1 लिखा है तो इससे गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a का c से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। तो 10 को साइड में इधर लिख लेते हैं। दूसरा हमारा काम होता है कि AC के ऐसे गुणनखंड किए जाते हैं, AC मतलब a को c से गुणा करने के बाद जो हमें मिला उसको गुणा किया जाता है ना। अब इसके गुणनखंड करो। हमें AC के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इनका जो योग हो या जिनका जो घटाना हो वो हमारा b के बराबर हो। किसके बराबर हो? b के बराबर हो। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है? तो आप कहोगे भैया प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ पे जो सा चिन्ह होता है वो डिसाइड करता है कि हमें इस 10 के गुणनखंड करने के बाद जोड़ के साथ लाना है कि घटा के साथ लाना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो हमें जोड़ के लाना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें घटा के लाना है। तो 10 के आप कितने ज़्यादा गुणनखंड जानते हैं? तो आप कहोगे 10 के भैया हम कई सारे गुणनखंड जानते हैं। कई सारे क्या, 2 ही जानते हो। एक होता है 10 एकन्ने 10 और एक होता है 5 दूनी 10। इसके अलावा तो 10 का और कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 10 में एक जोड़ोगे तो जोड़ने पे 11 आ जाएगा ना। हमें चाहिए कितना? 7। गुणनखंडों को जोड़ के हमें b लाना है, b माने 7, मतलब ये वाली बात गलत हो गई। 5 को 2 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे भैया 5 को अगर 2 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। हाँ, हमें जोड़ के 7 ही लाना है। मतलब ये बात तय हो गई कि इस 7 को मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ। चलो भाई, ये तो पता चल गया कि इस 7 को 5 + 2 लिख सकता हूँ। तो तीसरा नंबर का काम हो जाता है कि जो b होता है उसको गुणनखंडों के रूप में लिख दो, चाहे उसको प्लस में लिखो चाहे उसको माइनस में लिखो। गुणनखंडों के रूप में हमें लिख देना होता है। अब गुणनखंडों के रूप में अगर लिखना है तो इसको चलो तोड़ दो। 7 को कितने गुणनखंड लाए आप? आपने कहोगे भैया 5 और 2 लाए हैं। तो आप कहोगे भैया ये हो गया x²। 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2 में, और फिर x तो x है ही, और प्लस का 10। अब जरा इस ब्रैकेट को खोलो। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये x² तो x² ही रहा। इस x का गुणा 5 के साथ करोगे तो बन जाएगा 5x, 2 का गुणा x के साथ करोगे तो बन जाएगा 2x प्लस का 10, है ना। अब दो दो के जोड़े बनाओ। क्या करो? दो दो के जोड़े बनाओ, एक इधर और एक इधर। ये जोड़ा बनाने के बाद इसमें कॉमन लेने की कोशिश करो। तो अगला स्टेप क्या हो गया? अगला होगा कि हम जोड़े बना के कॉमन लेंगे। जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे, है ना। कितने के जोड़े? 2 के जोड़े। जोड़े बनाकर कॉमन लेना है, ठीक है। तो जोड़े बना के कॉमन ले लो। जब आप जोड़े बना के कॉमन ले लोगे तो आप कहोगे कि भैया इस x और इस 5x में सिर्फ x कॉमन है, यहाँ से x और यहाँ से x बचा अंदर। x² से x कॉमन गया तो x बचा, और 5x से आपने x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 5 बचा। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? तो आप कहोगे भैया देखो 2 इसके पास भी है
और 2 इस 10 के अंदर भी होता है, 5 दूनी 10, तो मतलब 2 तो कॉमन है। क्या 2 के अलावा और कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे नहीं भैया, 2 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये x बचा और 10 में से 2 गया, 10 में से 2 जाने का मतलब 10 में से 2 कॉमन हट गया तो बचा 5। अब करो क्या, ब्रैकेट ब्रैकेट एक तरफ और ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ, मतलब अगर हम पूरी एक्सप्रेशन में देखें तो हमें x+5 कॉमन दिखेगा, तो उसको आप x+5 कॉमन कह के ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक तरफ और जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक तरफ। क्योंकि भैया जब आप इसमें इस वाले टर्म में जब आप x+5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x+5 हटा तो x बचा और यहाँ से x+5 हटा तो 2 बचा। तो इसको ऐसे ही समझ लो कि एक ब्रैकेट में बाहर वाले और एक ब्रैकेट में अंदर वाले। इस हिसाब से हमारे ये गुणनखंड हो गए। हमने खास करके 4 स्टेप को ध्यान में रखा। पहला स्टेप कि मानक रूप में समीकरण लिखा होना चाहिए। दूसरा, हम फिर a और c को गुणा करेंगे। उसके बाद AC को जो गुणा करेंगे उसके ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए, मतलब मिडिल टर्म। तो ये वाला अगर चिन्ह प्लस है तो जोड़ के, अगर ये वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस करके, और फिर जोड़े बनाकर कॉमन ले लो और फिर ब्रैकेट वाले एक तरफ, ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ। क्या ये बात समझ आई? तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। तो सबसे पहले क्या ये मानक रूप में है? चलो जल्दी से रिवाइज करो। क्या ये मानक रूप में है? तो आप कहोगे हाँ भैया, x⁻2 पहले लिखी है, फिर x लिखा है और फिर 6 लिखा है, तो मतलब हाँ मानक रूप में तो है। a का c से गुणा करोगे। अब a माने यहाँ कितना है? a माने यहाँ पर 1 है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं। a का c से गुणा करोगे तो 6 ही आएगा। 6 के कितने फैक्टर आप जानते हो? आप कहोगे कि भैया 6 के हम 2-3 फैक्टर जानते हैं। एक तो 6 एकन्ने 6, तीसरा 3 दूनी 6। इसके अलावा और कोई जानते हो? तो आप कहोगे भैया नहीं, इसके अलावा कोई नहीं जानते। अब ज़रा एक बात बताओ, हमें जोड़ के 5 लाना है। हमें जोड़ के कितना लाना है? 5। 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 7 आ जाएगा? जो कि हमें नहीं चाहिए, गलत हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 5 आ जाएगा? हाँ, हमें यही चाहिए, जोड़ के हमें b लाना था। तो भैया हमने जोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ के 5 ला दिया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x² है वो लिखा जा सकता है 3 + 2 में। 5 को लिखा जा सकता है 3 + 2 में, और x + 6। ये फिर से बराबर करोगे तो इस ब्रैकेट को खोलो इसके अंदर, तो ये हो गया x²। 3 का गुणा x से करोगे तो 3x, 2 का गुणा x से करोगे तो 2x + का 6। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद भैया 2 के जोड़े लगाते हैं। आप ही ने अभी बताया इस जोड़े में क्या कॉमन है? आप कहोगे x कॉमन है, तो x अगर कॉमन ले लोगे तो x + 3 बचेगा। इसके अंदर क्या कॉमन है? तो आप कहोगे कि भैया देखो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस प्लस प्लस। 2 यहाँ पे भी है, 6 के अंदर भी 2 है, तो मतलब 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो ये x बचा और 6 में से 2 गया तो 3 दूनी 6, मतलब 3 बचा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अरे वही बात, ब्रैकेट वाले एक तरफ और ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ। इस हिसाब से हम x² + 5x + 6 के भी गुणनखंड कर पा रहे होते हैं, है ना। तो अगला सवाल बेटा है 2x² + 7x + 6। क्या ये मानक रूप में लिखा है? तो आप कहोगे हाँ भैया ये मानक रूप में लिखा तो है, क्योंकि x⁻2 पहले लिखी है, फिर x⁻ लिखी है और फिर एक अचर पद है, मतलब ये मानक रूप में तो लिखा है। अगर मानक रूप में लिखा है तो हम क्या करेंगे? a का c से गुणा करेंगे। चलो a का c से गुणा कराओ। यहाँ पे a कितना है? 2, c कितना है? 6। 2 का 6 से गुणा कराओगे तो क्या 6 दूनी 12 आ जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है। अच्छा, अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिसे जोड़ने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 12 के गुणनखंड आप कितने जानते हो? आप कहोगे भैया हम जानते हैं 12 × 1, हम जानते हैं 6 × 2, फिर हम जानते हैं 4 × 3। इसके अलावा तो 12 के हम कुछ नहीं जानते। अब इसमें डिसाइड करो कि कौन सा आएगा। 12 में 1 जोड़ोगे तो 13, नहीं चाहिए। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, चाहिए कितना? 7, ये भी नहीं चाहिए। 4 में 3 जोड़ोगे 7, हाँ 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको तोड़ लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2x² प्लस, अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूं कि जब x से गुणा करोगे तो 4x और प्लस 3x बन जाएगा, तो 4x + 3x + का 6। 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लो। क्या यहाँ पे 2 कॉमन है इस जोड़े में? आप कहोगे 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी। हाँ भैया 2 कॉमन है। क्या x कॉमन है? आप कहोगे हाँ x भी कॉमन है। 2x यहाँ से चला गया तो x बचा, 4x में से 2x गया तो सिर्फ 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? 6 के अंदर भी 3 है, 3 के अंदर तो 3 है, ये है, तो ये बचा x + 2। अब ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ और ब्रैकेट के अंदर वाले एक तरफ।
इस हिसाब से ये बात भी तय हो गई। अगर हमें यहाँ पे मूल निकालने होते तो हम इसको बराबर जीरो कर देते, और बराबर जीरो करने के बाद हम कह पाते कि x बराबर -2। खैर वो तो चलो बात की बात है। तो इस हिसाब से हमने गुणनखंडन करना भी सीखा।